जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू मोस्टली मैथमेटिक्स। हाल ही में राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा की गई है। आज के इस वीडियो में इसी से रिलेटेड सभी पॉइंट्स और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। खेल पुरस्कारों से करंट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इस टॉपिक की PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खेल मंत्रालय द्वारा बहुत सारे राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा की गई है। इसमें सबसे पहला है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है वो भारत का सबसे प्रेस्टिजियस खेल पुरस्कार है, मतलब सबसे बड़ा पुरस्कार है ये। और ये पुरस्कार पिछले 4 साल में किए गए अच्छे प्रदर्शन पर किसी खिलाड़ी को दिया जाता है। इसकी स्थापना 1991-92 में हुई थी और सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार शतरंज के ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। वैसे तो हर साल 3 ही खिलाड़ी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए जाते हैं, लेकिन 2020 में 5 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया गया है। वो 5 खिलाड़ी कौन कौन से हैं? रोहित शर्मा जो क्रिकेट खेलते हैं, एक है मरियप्पन थंगवेलु जो पैरा एथलेटिक्स से संबंध रखते हैं, हाई जंपर हैं। एक है मनिका बत्रा जो टेबल टेनिस खेलती हैं। एक है विनेश फोगाट, गीता और बबीता की बहन, ये भी रेसलिंग करती हैं। और एक है रानी रामपाल, भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है। थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं इन खिलाड़ियों के बारे में। रोहित शर्मा 1987 में ये पैदा हुए थे, नागपुर से बिलोंग करते हैं। ये चौथे क्रिकेटर हैं जिनको राजीव गांधी खेल पुरस्कार मिला है। इनसे पहले सचिन तेंदुलकर, MS धोनी और विराट कोहली को ये पुरस्कार दिया गया था। रोहित शर्मा के रिकॉर्ड के बारे में बात करें तो ये इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने ODI इंटरनेशनल्स में 3 दोहरे शतक बना रखे हैं और एक सिंगल वर्ल्ड कप में 5 शतक बना रखे हैं। और इसके अलावा 2019 के वर्ल्ड कप में ये सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे। ICC ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 थे और 2015 में इनको अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। मरियप्पन थंगवेलु 1995 में पैदा हुए थे। इन्होंने रियो में हुए समर पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल किया था। 2017 में इनको पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था और 2020 में इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला है। ये एथलेटिक्स में हाई जंपर हैं। मनिका बत्रा बहुत ही फेमस टेबल टेनिस प्लेयर हैं, 1995 में पैदा हुई थी, दिल्ली की हैं। 2019 के अंदर ये इंडिया की टॉप टेबल टेनिस प्लेयर रही हैं। इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। विनेश फोगाट, गीता बबीता की तरह ये भी रेसलिंग से संबंध रखती हैं। इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में 2 गोल्ड लिए इन्होंने 2014-2018 के अंदर। एशियन गेम्स में भी इन्होंने गोल्ड लिया है। पहली महिला खिलाड़ी हैं जो कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स दोनों के अंदर गोल्ड मेडल जीती हैं। पहली इंडियन एथलीट हैं जो लोरियस अवार्ड के लिए नॉमिनेट की गई हैं। लोरियस अवार्ड वही है जिससे अभी जो सचिन को मिला था। 5th है रानी रामपाल जो इंडियन वुमेन हॉकी टीम की कैप्टन है। इनको 2016 में अर्जुन अवार्ड मिला था और 2020 के अंदर पद्मश्री, और अभी इनको राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। एशियन गेम्स में भी सिल्वर जीता इन्होंने। तो ये बात हुई राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की। और अब नेक्स्ट है अर्जुन अवार्ड। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में अर्जुन पुरस्कारों की भी घोषणा की गई है। वो हैं इस प्रकार से। अर्जुन पुरस्कार के बारे में समझते हैं। यह अवार्ड उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जो निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन देते आ रहे हैं। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और इस साल 2020 के अंदर ये 27 खिलाड़ियों को दिया गया। वो 27 खिलाड़ी कौन कौन से हैं? ये 7 हैं, ये 8 खिलाड़ी हैं और ये बाकी बचे हुए खिलाड़ी हैं। अब इतने सारे तो आप पढ़ नहीं सकते, आपको इम्पोर्टेंट बता देता हूँ। एक है दूती चंद जो एथलेटिक्स से हैं। एक है ईशांत शर्मा, क्रिकेट से रिलेटेड है, आप सभी जानते हैं। दीप्ति शर्मा महिला क्रिकेट की हैं। दीप्ति शर्मा आगरा से हैं, 23 साल की हैं। महिला क्रिकेट के अंदर एक ऑलराउंडर की भूमिका निभाती हैं। एक है दिव्या काकरण जो यूपी से बिलोंग करती हैं और फ्री स्टाइल रेसलर है। नेक्स्ट हैं सिर्फ 18 साल की मनु भाकर
जो झज्जर से बिलोंग करते हैं, हरियाणा से, और जो एयर गन शूटिंग खेलती हैं। सबसे कम उम्र की पहली इंडियन है जिन्होंने ISSF वर्ल्ड कप के अंदर गोल्ड मेडल लिया था। एक है सौरभ चौधरी जो मेरठ से हैं, 18 साल के ही हैं, और इन्होंने ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल लिया था। इन्होंने भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, सबसे कम उम्र के इंडियन। अब हैं दत्तू बब्बन भोकानल जो इंडियन रोवर हैं, रोइंग से संबंध रखते हैं, 29 साल के हैं, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। तो ये कुछ अर्जुन अवार्ड्स हैं इस साल के, तो कम से कम इन्हें तो याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेजर ध्यानचंद अवार्ड की। यह अवार्ड उन महान खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्होंने अपने जीवन में खेल के विकास में बहुत खासा योगदान दिया है। ये एक लाइफ टाइम अचीवमेंट का पुरस्कार है। इसकी स्थापना 2002 में की गई थी और इस साल ये 15 खिलाड़ियों को दिया गया है। और वो 15 खिलाड़ी हैं ये, 7 ये हैं और 8 ये हैं। अब आपको इनको पढ़ना तो है, याद तो रखना ही है, पर इसमें से एक इम्पोर्टेंट है जिनको मरणोपरांत ये अवार्ड दिया जा रहा है, वो हैं 13 नंबर के श्री सचिन नाग जी जो स्विमिंग से संबंध रखते हैं। अगला है द्रोणाचार्य पुरस्कार। खेल मंत्रालय ने द्रोणाचार्य पुरस्कार की भी घोषणा की है, जो ऐसे है: भारत में खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट व प्रतिभाशाली कोचेस को प्रदान किया जाने वाला पुरस्कार है ये। इस अवार्ड में 2 कैटेगरीज होती हैं, एक लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी और दूसरी रेगुलर कैटेगरी। 2020 में लाइफ टाइम की श्रेणी के अंदर 8 और रेगुलर कैटेगरी के अंदर 5 कोचेस को यह अवार्ड दिया जा रहा है। लाइफ टाइम कैटेगरी के अंदर 8 नाम हैं ये। इसमें से आपको 3 ही नाम इम्पोर्टेंट है जो आपको याद रखने हैं, कम से कम ये 3 तो। एक है धर्मेंद्र तिवारी जिनकी कैटेगरी आर्चरी की है, तीरंदाजी। दूसरे हैं नरेश कुमार जो टेनिस से संबंध रखते हैं, और तीसरे हैं ओम प्रकाश दहिया जो कुश्ती सिखाते हैं। ये है लाइफ टाइम कैटेगरी। और सेकंड कैटेगरी है रेगुलर कैटेगरी। इसमें 5 कोचेज़ हैं और इनमें से आपको एक जसपाल राणा जी को तो याद रखना ही है जो शूटिंग की कैटेगरी में आते हैं। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार की भी घोषणा की गई है। इसमें 4 कैटेगरीज़ हैं, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है पर आप देख लो, मैंने स्लाइड डाल दिया। और एक टेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड्स हैं। इसके अंदर 8 स्पोर्ट्स पर्सन को अवार्ड दिया गया है। वीडियो में आ ही रहा है, आप पढ़ लें, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर एक बार पढ़ लो। अब बात करते हैं कि इस साल विजेता राशि भी चेंज कर दी गई है। जो पहले विजेता राशि थी और इस बार की विजेता राशि उसमें चेंज आया है, वो क्या क्या है। राजीव गांधी खेल रत्न के अंदर पहले 7.5 लाख मिलते थे और इस बार 25 लाख मिल रहे हैं। अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड और ध्यानचंद अवार्ड तीनों में 5 लाख मिलते थे और इस बार 15, 10 और 15 कर दिया है। अर्जुन अवार्ड में 15 लाख, द्रोणाचार्य अवार्ड में 10 लाख और ध्यानचंद अवार्ड में 15 लाख। तो द्रोणाचार्य गुरु थे तो गुरु जी को कम मिल रहा है, इस तरीके से याद रख लीजिए आप। तो ये तो अपन ने कर लिया थ्योरेटिकल पार्ट। अब कुछ क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो इस खेल से रिलेटेड आ सकते हैं, वो उनकी बात कर रहे थे। क्वेश्चन कुछ बनाए हैं वो देख लो। पहला क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? आपको बताया था 91-92 में हुई थी। सेकंड क्वेश्चन है, इनमें से किसे 2020 राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दूती चंद को अर्जुन अवार्ड मिला है, ईशांत को अर्जुन अवार्ड मिला है, साक्षी को कुछ नहीं मिला, तो रोहित शर्मा को, एक रोहित शर्मा है जिसको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है। तीसरा क्वेश्चन है, इसमें से किस पैरा एथलीट हाई जंपर को 2020 राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मनिका बत्रा टेबल टेनिस, मरियप्पन थंगवेलु इनको मिला है पैरा एथलेटिक्स हाई जंपर का अवार्ड राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में। तो आंसर होगा बी, मरियप्पन थंगवेलु। क्वेश्चन 4 है, मोनिका बत्रा को 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वह किस खेल से संबंधित है? अभी बताया आपको, टेबल टेनिस से, तो सही होगा इसका आंसर। 2020
फिफ्थ क्वेश्चन है 2020 में कितने खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अभी बात की है कि सिर्फ 2020 के अंदर ही 5 खिलाड़ियों को दिया गया है। एक 2016 के अंदर 4 खिलाड़ियों को दिया गया था और सभी सालों में 3-3 खिलाड़ियों को दिया गया। रोहित शर्मा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से पाने वाले कौन से क्रिकेटर हैं, कौन से वे क्रिकेटर हैं? तो आपको बताया है कि 3 पहले खिलाड़ी थे। सबसे पहले सचिन तेंदुलकर 1997 में, फिर MS धोनी 2007 में और फिर विराट कोहली 2018 में, और रोहित शर्मा चौथे क्रिकेटर हैं जिनको 2020 के अंदर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन नंबर 7 है अर्जुन पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी। अभी पढ़ा था 1961 में। 2020 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अभी पढ़ा था 27। दत्तू बबन भोकानल, अभी पढ़ा था, को इनमें से कौन सा 2020 का खेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। अभी पढ़ा था, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया है। भोकानल है, रोइंग से संबंध रखते हैं और 29 साल के हैं, महाराष्ट्र के। अभी पढ़ा था। इनमें से किसे 2020 अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दूती चंद, दीप्ति शर्मा, ईशांत शर्मा, उपरोक्त सभी। तो आपको दिख रहा होगा कि दूती को भी मिला है, दीप्ति शर्मा को भी मिला है, ईशांत को भी मिला, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। दिव्या काकरण को 2020 अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह किस खेल से संबंधित है। दिव्या काकरण रेसलिंग से। अभी पढ़ा था दिव्या काकरण को अर्जुन पुरस्कार मिला था, अभी पढ़ा था। इनमें से किसे 2020 का द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। द्रोणाचार्य मनप्रीत सिंह, जिंसी फिलिप्स, सचिन नाग या जसपाल राणा। इनका होगा जसपाल राणा। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा 2002। इनमें से किसे मरणोपरांत मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। मरणोपरांत कौन है। सचिन नाग जी। 15वां क्वेश्चन है 2020 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किसे प्रदान की गई थी। मैंने मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद कवर नहीं किया क्योंकि उसका एक ही क्वेश्चन है सिर्फ, वो है यही। 2020 में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किसे प्रदान की गई थी। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। सिर्फ यही आंसर है इसका, सिर्फ यही एक क्वेश्चन है इसका। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों की नई विजेता राशि कितनी है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की कितनी 7.5 पहले थी और अब हो गई है 25 लाख। तो आंसर होगा सी। अर्जुन पुरस्कार 2020 प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों की नई विजेता राशि कितनी है। अर्जुन पुरस्कार की पहले थी 5 और सिर्फ द्रोणाचार्य की 10 हुई है, तो इसकी 15 हो गया आंसर। इसका होगा बी आंसर। ध्यानचंद पुरस्कार 2020 प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों की नई विजेता राशि कितनी है। ध्यानचंद की भी कितनी है 15 लाख। पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न किसे प्रदान किया गया था। राजीव गांधी खेल रत्न पहली बार, सबसे सर्वोच्च अवार्ड है ये खेल में, और किसे मिला था पहली बार। विश्वनाथ आनंद को। अभी पढ़ा था। वैसे भी ये 3 जो बाकी ऑप्शन है वो अपने पढ़े ही नहीं अभी, तो विश्वनाथ आनंद ही इसका आंसर है। इनमें से किसे 2020 राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से 2020 खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है। राजीव गांधी, मनु भाकर, रानी रामपाल, विनेश फोगाट, बी और सी दोनों। देखो रानी रामपाल है हॉकी महिला टीम की कप्तान, और विनेश फोगाट है गीता बबीता की बहन जो रेसलिंग करती हैं। इनको भी राजीव गांधी मिला है और रानी रामपाल को मिला है, तो आंसर होगा बी और सी। 21वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। इसका आंसर होगा 29 अगस्त। 29 अगस्त को क्या है, मेजर ध्यानचंद की जयंती है या फिर उनका बर्थडे है, तो इसीलिए ये राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। और इसी दिन खेल पुरस्कार का वितरण समारोह होता है। तो इस बार कोविड-19 की वजह से खेल वितरण समारोह होगा नहीं, पर वर्चुअल होगा, जिसमें जो लिस्ट आई है उसी के हिसाब से अवार्ड दे दिए जाएंगे। मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। 2020 के सभी अवार्ड्स खेल से रिलेटेड हैं, जो सब मैंने इसमें कवर कर लिए। तो वीडियो को शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को बताओ, पढ़ाओ उनको भी, पढ़ते रहो, पढ़ने से ही होता है। सेल्फी नहीं पूरा खोल लेना।